Hello student, so welcome back to my channel. Myself मेहू राज and you are watching my channel मेहू क्लासेस बाराड बाका। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ फिजिक्स को पढ़ेंगे। क्लास टेंथ फिजिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो हमने पढ़ा था क्लास टेंथ फिजिक्स का, जिसमें क्या एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। जिसने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिए, तो समझने में आसानी होगा, ठीक ना। तो वो वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में आसानी हो समझने में। तो शुरू करते हम लोग वीडियो को, और अगर न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो क्लास 10 फिजिक्स का जो हमारा ये चैप्टर है, तो क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया था। ये शब्द इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड से आया था। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे। चार्ज के बारे में कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और सिमिलर चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, और जो डिसिमिलर चार्ज होंगे वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या होगा, हमेशा रिपेल करेगा। और यानी कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का ये फंडा रहता है, ठीक ना। ये हो गया चार्ज के बारे में कुछ। फिर उसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्या, एक चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसमें कितना चार्ज रहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर चार्ज जानते हैं तो कितना चार्ज रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ये रहता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना हो तो उतना से गुना कर देंगे, यानी कि उतना से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, ठीक ना। इसी तरह प्रोटॉन में भी चार्ज रहता है इतना, लेकिन न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं रहता है, वो न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं रहा जाता है ना। अब हम लोग जानते थे कंडक्टर और इंसुलेटर के विषय में डिस्कस कर लिया जाए। इसके विषय में कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वैसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और इंसुलेटर वैसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है और इसमें इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है, क्योंकि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्रीली मूव करता है। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, वो फ्रीली मूव करता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। यानी कि अगर इस जगह कोई इलेक्ट्रॉन है और इस जगह कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको मूव करके यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ का जो चार्ज रहता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो यानी कि यहाँ अगर कोई करंट है तो वो वहाँ से करंट कैरी करके यहाँ तक करंट लेते आता है। तो इस तरह क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं। और कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।
ठीक ना। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के विषय में पढ़े। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, इसके विषय में भी पढ़ लिए थे हम लोग। और क्या पढ़े थे हम लोग, और कोई भी तरह का कमेंट्स है तो कीजिए। इसके बाद हम लोग गए थे पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में। जो हमारा दूसरा लेक्चर था वो किसके विषय में था, पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में था। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है, वर्क डन जो किया जाता है, कितना चार्ज, एक चार्ज को जो रिमूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो वर्क डन में लगता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं, वर्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, वर्क डन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक ना। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, इसका मतलब क्वांटिटी है, ठीक ना। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड है। तो ये सब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर नापना है तो हम लोग किस तरह से नापते हैं, उसको नापने के लिए एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर, जिससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है V से, और इसका जो अलग नाम है उसको बोला जाता है वोल्टेज, ठीक ना। तो ये सब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का था। अब हम लोग आ जाते हैं आज की लेक्चर पे। अब हम लोग आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। अब जो आज का लेक्चर होगा वो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये जो लेक्चर है, अगर आप लोग, क्योंकि ये जो लेक्चर है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर ये लेक्चर जो है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हो सकता है क्या इससे सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में। इससे सवाल क्या होते हैं, बनते हैं एग्ज़ाम में। अब आप लोग पूछिएगा कि ये सवाल कैसे बनते हैं, तो बेसिकली इसका जो सवाल रहता है कुछ अलग तरीक़ा से बनता है और ये पूरा फिज़िक्स में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है, ठीक ना। इसको, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कहा जा सकता है इसको, ठीक ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कहा जा सकता है इसको। जिसका नाम क्या है, इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा करंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है इसको पहले समझना होगा। हमने पढ़ा चार्ज को, हमने पढ़ा कूलम को, चार्ज से कूलम आया, तो चार्ज से ही इलेक्ट्रिक करंट आएगा। चार्ज से ही क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा बेसिकली। लेकिन कैसे आएगा इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक ना। कैसे आएगा इसको थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो देखते हैं कैसे आएगा, प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर ये एक रड है, कौन सा रड ले, मेटल रड, मेटल
रॉड इस इंड पॉइंट ए से पॉइंट बी, ए इंड से पॉइंट बी इंड तक अगर कोई मेटल रॉड लिया जाए और उसमें चार्ज को तो ऐसे लिखते थे हम, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इस तरह लिखा था चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ही है खुद, हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है तो इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब हमको ये बात पता है कि ये मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है, किसका गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो जब मेटल गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास होगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। और जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें टच हो जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें टच हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें टच हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें टच हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें टच हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें टच हो जाएगा। यहाँ अगर पॉइंट ए के पास कोई करंट था तो ये करंट कहाँ चल जाएगा, पॉइंट बी के पास, ठीक ना। तो कहाँ चले जाएगा, पॉइंट बी के पास। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको अब समझना है। तो ये चार्ज से उत्पन्न हुआ, तो ये चार्ज से उत्पन्न हुआ, यानी कि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक करंट आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक इंड से दूसरा इंड जो जाने में जो सक्षमता, यानी कि और जो बेसिकली जो इंड में जो वर्क डन हो, यानी कि जो मतलब एक एफोर्डेबिलिटी लगे, उसी को क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं क्या I इक्वल टू क्यू बाय टी, यही तो है करंट, I इक्वल टू क्यू बाय टी। ये क्या है, Q क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है, यानी कि चार्ज को मूव करने में जितना समय लगे वही करंट है। ठीक ना, समझ लेते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं फिर से एक बार, इस चीज़ को फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर बात करें करंट, तो करंट क्या है, I इक्वल टू क्यू बाय टी। इसमें Q क्या हुआ, चार्ज हुआ, T क्या हुआ, टाइम हुआ, ठीक ना, T क्या हुआ, टाइम हुआ, और ये I क्या हुआ, करंट हो गया, I क्या हुआ, करंट हुआ। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, I से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। अब जब इसको I से डिनोट किया, इसको लिख सकते हैं आप लोग, अब जो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो क्या होता है, एम्पियर होता है। SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यही यूज होता है ओम्स लॉ में, और इसको नापने वाला डिवाइस को बोला जाता है A फॉर एम्पियर और A फॉर एमीटर, याद करने का सिंपल ट्रिक। और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस में V फॉर वोल्टेज, V फॉर वोल्टमीटर,
ठीक ना। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अब आते हैं ओम्स लॉ पे। अब किस पे आते हैं? ओम्स लॉ पे, कि एक्चुअली ओम्स लॉ क्या होता है, जो क्या बेहद वेटेड चैप्टर है ये ओम्स लॉ। चैप्टर नहीं, सब टॉपिक है, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है ओम्स लॉ। तो इसको पढ़ते हैं अब हम लोग बिना किसी देरी किए। ओम्स लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले ओम्स का नियम पढ़ लेंगे, हिंदी में जिसे बोला जाता है ओम्स का नियम। यहाँ लिखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो होता है, ये जो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हुआ, ये कैसे हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ। कैसे हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ। कैसे हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ। ओम्स लॉ का जो मतलब जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ। बस इतना दिमाग में याद रखना है। ओवर थिंकिंग और पीएचडी हमको नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ, बस कहानी ख़त्म है। ठीक ना, बस कहानी ख़त्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ। अब हुआ क्या? ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ये कौन कहता है? ये ओम्स लॉ कहता है। अब ओम्स लॉ जब ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो ये प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए हमको कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। तो जब हम कांस्टेंट टर्म यूज किए तो हमने यूज किया आर का, आर आई, जो क्या है V = I R। अब तो आप लोग बोलिएगा और अब तो सब बच्चे बोलेंगे सर ये आर क्या है? तो ये आर बेसिकली है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ऐसे कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ही इसके बेसिकली माना गया है। तो आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो V फॉर वोल्टेज, यानी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। इसी से एक फार्मूला बन गया ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ इसी को कहा जाता है। तो यहाँ तक हुआ आपका ओम्स लॉ ख़त्म। आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा से पढ़िए, और अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत लगता है तो कमेंट्स कीजिए। ओम्स लॉ तक हमने पढ़ाया आज के वीडियो में, अगर दिक्कत लगता है तो कमेंट्स करके बोलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक्स के साथ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको रिकॉल फिर से कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा करंट, दो चीज़ ही तो पढ़ा आज, जो क्या होता है I = Q/T, जिसका SI यूनिट होता है एम्पियर, नापा जाता है एमीटर से, और एक ओम्स लॉ जिसका फॉर्मूला होता है V = IR। ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर न्यू है तो हमारा इस चैनल को, जिस पे आप देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो चैनल तो डेड हो गया था। तो मेहू क्लासेस बराडवाका वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ने के लिए बहुत सारा वीडियो आता ही रहेगा, और अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू।